Welcome to Learning English channel. Hello students, I hope you are very well and understanding English grammar which I have taught you. Please like and subscribe and share video so that other students also get benefit of the video. Let's start our chapter degrees of comparison. So we were on rule 3. So what it says is, when a positive degree ends in a consonant and a vowel comes before consonant, then we double the consonant and put er for comparative degree and est for superlative degree. तो जब एक पॉजिटिव डिग्री जो है यानी कि जो एडजेक्टिव है वो उसमें आखिरी में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी कि वॉवल्स को छोड़ के बाकी जितने होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं अल्फ़ाबेट में, तो जो कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पे टी से पहले ओ आ रहा है, ओ जो है एक वॉवल है, तो वॉवल आ रहा हो तो फिर जो उससे जो वो कॉन्सोनेंट होता है उसे हम डबल कर देते हैं और जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें ई आर लग जाता है और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें ई एस टी लग जाता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. तो यहाँ पे टी है, आखिरी ई जो है ये एंड ही जो एडजेक्टिव है ये कॉन्सोनेंट में एंड हो रहा है, जो टी है वो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले ओ आ रहा है. ओ जैसे कि क्या होता है, एक ये होता है वॉवल होता है, तो इसका अलावा हमें जो टी है वो डबल कर देना है और ई आर लगा देना है. जैसे यहाँ पे हॉट डबल टी हो गया और ई आर ऐड हो गया. ऐसी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें भी डबल टी कर देते हैं और ई एस टी लग जाता है. तो हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट हो गया. नेक्स्ट देखते हैं थिन. थिन भी एन है, एन कॉन्सोनेंट है और आई जो है वॉवल है, तो इसका मतलब जो थिनर बन जाएगा इसमें डबल एन लग जाएगा और ई आर ऐड हो जाएगा. ऐसे ही थिननेस्ट डबल एन हो गया और ई एस टी ऐड हो गया, तो थिननेस्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो ऐसे होता है. ठीक. रूल 4. व्हेन अ पॉजिटिव एंड्स ends in y and a consonant is present before y, then y is converted into I and er and est are added to make comparative and superlative degree respectively. तो ये कह रहा है कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है अगर वो y में एंड हो रहा हो, यानी सबसे आखिरी में y लगा हो और जो जो एक कॉन्सोनेंट y से पहले आया हुआ हो, यानी कि y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो जो y है उसको I में कन्वर्ट कर देते हैं और जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें ई आर लग जाता है और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें ई एस टी लग जाता है. ठीक. अब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हैप्पी. इसमें देखिए आखिरी में y है, y से पहले जो है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट p, जो p कॉन्सोनेंट है, तो फिर हम जो y है वो I बन जाएगा और ई आर ऐड कर देंगे. जैसे कि यहाँ पे हैप्पियर बन गया है, हैप्पी का जो y है वो हट के I बन गया है और ई आर ऐड हो गया, तो ये बन गया हैप्पियर. और जो सुपरलेटिव है उसमें I बन गया है y और ई एस टी ऐड हो गया, यानी ये बन गया हैप्पीएस्ट. ऐसी और एग्जांपल्स हैं, प्रिटी. प्रिटी में y है लास्ट में, तो I बन जाएगा और ई आर ऐड हो जाएगा, तो ये है प्रिटियर. फिर बन जाएगा प्रिटीएस्ट. ऐसे ड्राई, ड्रायर, ड्राईएस्ट. ठीक. ऐसे बनते हैं. रूल 5 पे आ गए हैं हम. इफ़ अ वॉवल इज़ प्रेजेंट बिफोर वाई, ओनली ई आर एंड ई एस टी आर एडेड इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री रेस्पेक्टिवली. अगर आखिरी में वाई है और वाई से पहले वॉवल है तो हम उसमें ई आर ऐड कर देंगे और ई एस टी लगा देंगे. सुपरलेटिव में ई एस टी लगाएंगे और कंपैरेटिव में ई आर लगा देंगे. ठीक. जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में, ग्रे. आखिरी में वाई है और y से पहले e है, e जो है वॉवल है, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ ई आर ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे जैसे देखते हैं ग्रेयर हो गया है, ग्रे का ई आर ऐड हो गया है और y से पहले e है तो इसका यहाँ पे ई आर ऐड हुआ है. ऐसे यहाँ पे ई एस टी ऐड हो गया क्योंकि y से पहले एक वॉवल है. गे, गे, y से पहले a है, a भी एक वॉवल है. गे, इस वाले गे का मीनिंग होता है हैप्पी. ये हैप्पी का सिनोनिम है, प्रायवाची यानी. तो इसमें y से पहले एक वॉवल है तो इसलिए यहाँ पे ई आर ऐड हो गया और यहाँ पे ई एस टी हो गया, तो ये बन गया गे का गेयर, गेएस्ट. ये है ग्रे, ग्रे का ग्रेयर, ग्रेएस्ट. यह गे का गेयर, गेएस्ट. नेक्स्ट चलते हैं रूल 6. एडजेक्टिव्स दैट हैव 2 or more syllables
आर चेंज टू कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट। तो ये तो सिंपल सा है। एडजेक्टिव जो होते हैं जिसमें 2 और मोर सिलेबल्स होते हैं, यानी कि साउंड होती हैं उसमें, एक वर्ड है अगर वो ब्रेक हो रहा हो 2 साउंड्स में सिलेबल्स में, तो फिर उस जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसमें मोर लग जाता है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसमें मोस्ट लग जाता है आगे, वर्ड के आगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। पॉजिटिव है ब्यूटीफुल, अब ब्यूटी और फुल। ब्यूटीफुल यानी ब्यूटी और फुल, इसमें 2 सिलेबल हुए, टी तक 1 सिलेबल है और फुल अलग से 2nd सिलेबल है, तो ब्यूटीफुल। तो ऐसे ही यहाँ पे कंपैरेटिव में इसी वजह से इसमें मोर लग जाएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट लग जाएगा, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखते हैं हैंडसम। हैंड और सम, इसमें 2 सिलेबल हैं इसमें भी, तो इसी वजह से इसमें भी मोर, हैंडसम, मोस्ट, हैंडसम। तो इसमें आपको पहचानना ऐसे ही है, देख सिलेबल्स का डिफरेंस है कि वर्ड को तोड़ के देख लेना। अगर 2 या 2 से ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, सिलेबल्स होते हैं, तो फिर इसका मतलब वो उसमें मोर और मोस्ट लगेगा। जैसे डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, तो ये ऐसे है। अब नेक्स्ट रूल है 7th रूल। सर्टेन एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी रूल, दे गेट चेंज कम्प्लीटली। फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ कह रहा है कि जो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें रूल लगता ही नहीं है, उसमें कोई रूल नहीं लगता, और लेकिन उनमें जो चेंज होता है ना वो पूरा कंप्लीट चेंज हो जाता है। वर्ड जो होता है वो वर्ड ही नहीं रहता, उसमें कोई एड वर्ड नहीं होता, वो पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे गुड, गुड का हो गया बेटर, बेस्ट, पूरा कंप्लीट चेंज हो गया। गुड से पूरा बेटर बन गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया, बेस्ट बन गया। बैड और इल का वर्स, वर्स्ट। मच का मोर, मोस्ट। लिटल का लेस या फिर लेसर, लीस्ट। ठीक, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम जो स्टडी यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स होता है वो पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।